बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और आप लोग अपने एंटी टेस्ट एग्ज़ाम की भरपूर तैयारी कर रहे होंगे। कोई किसी किस्म की परेशानी, कोई फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा मेल्स नहीं करनी, एक ही मेल करें और उसमें अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करके मुझे मेल कर दें। आपको मेरा बॉटम पे मेरा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा आपको। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये चीज़ें शायद कोई नहीं करवाता क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है स्टूडेंट्स को, इसलिए क्योंकि वो करवाती इतनी गहराई में जा गई है। इसकी यूँ कह सकते हैं कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती। तो आज मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ और टॉपिक है आपका फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ठीक है जी। आप लोगों ने एक टर्म याद की हुई है, इनकी डेफिनेशन याद की हुई है, इनके फार्मूलाज भी याद किए हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करना शायद बहुत कम बच्चों को आता है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है जी वेव्स का, और वेव्स में हमने आज क्या पढ़ना है? फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि फेज़ वाला जो टॉपिक है मैंने इससे पहले SHM के अंदर कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर चुका हूँ, बड़ी तसल्ली से, बड़ी गहराई में जाकर मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आज हम उसको फेज़ डिफरेंस की शक्ल में देखें। वेव्स में फेज़ का जो वर्ड है डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पाथ डिफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं एक सिंगल वेव के फेज़ और पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, उसके बाद मैं टू वेव्स अगर हों तो उनका फेज़ डिफरेंस या पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है ये हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले फेज़ क्या होता है? अगर आपके पास ये वेव है एक, तो मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने फेज़ का जो टॉपिक पढ़ाया, अगर आपने सुना हो, अगर नहीं सुना हो तो पहले जाके सुन लीजिएगा। फेज़ एक्चुअली किसी भी पार्टिकल की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो सकती है, उसकी मोशन को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर देता है। देखिए कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है तो हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं? अगर हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है ये पता चल जाए तो हमारा काफ़ी हद तक काम आसान हो जाता है। तो फेज़ वही एक चीज़ है। फेज़ जो कहते हैं ना, वर्ड फेज़, ये क्या बताता है? किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताता है कि वो किस पोजीशन पर मौजूद है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस वक्त। फर्ज करें मैंने एक वेव बनाई है, तो वेव का ये पॉइंट है, मैंने पॉइंट ड्रॉ किया है, ये पॉइंट इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इसकी पोजीशन क्या है। तो पोजीशन तो डिस्क्राइब की जाएगी फ्रॉम द क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम लाइन मैंने पहले बता दिया अपनी प्रीवियस लेक्चर में, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है जी। तो इस पॉइंट की पोजीशन और इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए फेज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूँ, लाइक ये वाला पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ, एक ये वाला पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ, इसके बाद फिर मैं एक ये वाला पॉइंट चूज़ करता हूँ, एक ये वाला पॉइंट चूज़ करता हूँ और एक ये वाला पॉइंट चूज़ करता हूँ। मैं डिफरेंट पॉइंट्स चूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। हर पार्टिकल की पोजीशन डिफरेंट है और हर पार्टिकल, लाइक अगर ये इस वक्त अपवर्ड जा रहा होगा, फिर ये यहाँ से डाउनवर्ड आ रहा है, फिर ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड आ रहा है, तो ये जो हर पॉइंट की पोजीशन और डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये पोजीशन और डायरेक्शन बताने के लिए हम फेज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बातें पहले मैं लेक्चर में बता चुका हूँ। हर पॉइंट का अपना अपना फेज़ होगा, इसका भी अपना फेज़ है, इसका भी अपना फेज़ है। फेज़, हर पॉइंट का अपना फेज़ होगा। किसी दो पॉइंट्स का जो फेज़ अगर हम फाइंड कर लें, कैसे फाइंड करते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इन दो इसका फेज़ निकाल लें, इसका फेज़ निकाल लें, दोनों को डिफरेंस ले लें तो वो निकल आएगा फेज़ डिफरेंस। तो आपको फेज़ डिफरेंस से अंदाज़ा हो जाता है कि कोई कितना पार्टी एक दूसरे से कितना आगे है, कितना पीछे है, कितना लैग है, लीड है, या उनमें कितना फासला है, पोजीशन में क्या फ़र्क है, डायरेक्शन में क्या फ़र्क है। ये चीज़ें आपको फेज़ डिफरेंस से पता चल जाती होती हैं। तो ये सारी आज की कहानी हम कर रहे हैं स्टार्ट। देखिए किसी भी वेव, मैंने एक वेव की बात करूँगा, इसके बाद टू वेव्स के ऊपर जाऊँगा मैं। ये एक वेव है और इसके मैं पॉइंट्स के नाम रख देता हूँ। पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, पॉइंट सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। आप कहेंगे सर ABC सुना रहे हैं, हमें तो ऐसा नहीं है। आपको ABC नहीं सुना रहा मैं, ये जस्ट नाम रखे हैं मैंने ABCD EFGHI JKL MN P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है जी। तो बहरहाल ये एक वेव है, इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब हमें
इन पॉइंट्स में से दो तरह के पॉइंट्स होते हैं वेव के ऊपर। एक पॉइंट से उन्हें कहते हैं इन फेज पॉइंट्स और एक कहते हैं आउट फेज पॉइंट। तसल्ली से सुनिएगा ज़रा बात को, मेरी तवज्जो कीजिएगा ज़रा। सबसे पहले चलूँगा इन फेज। इन फेज पॉइंट्स कौन से होते हैं? अभी मैं पहले तो इन फेज पॉइंट को डिस्क्राइब कर दूँ, डिफाइन कर दूँ। क्या होता है? सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन अगर हो, यानी एक जैसी वाइब्रेशन हो रही हो। सेम का मतलब है कि उस पार्टिकल की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम से वो सेम फासले पर, सेम डिस्प्लेसमेंट पर हो और उसकी डायरेक्शन सेम हो। सेम डिस्प्लेसमेंट हो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं इन फेज पॉइंट्स। आइए जब देखते हैं इन पॉइंट्स में से वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपस में इन फेज हो सकते हैं। मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे तवज्जो कीजिए ज़रा स्टूडेंट्स। अगर मैं कोई एक रैंडम पॉइंट चूज़ करता हूँ, लाइक आप बी यूज़ कर लें, सी यूज़ कर लें, चले मैं सी को करता हूँ जी। मुझे कहा जाता है जी जो पॉइंट सी है ये जैसा भी है, जिस हाल में भी है, इसी तरह का कोई और पॉइंट ढूंढ के दिखाओ बिल्कुल इसी तरह का हो, इसी की स्टेट में हो, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वही उसका डिस्प्लेसमेंट है, जो इस पॉइंट सी की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होगी। तो आप देख सकते हैं इस वक्त पॉइंट सी किस तरफ को आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे को आ रहा है। इसलिए फिलहाल मैं एरो नीचे को बनाता हूँ, ये वाला, ये एरो मतलब डायरेक्शन नीचे को आ रही है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है इस वक्त। आप देखें ज़रा तो और कौन सा पॉइंट है जो इसी सेम स्टेट में होगा। अगर मैं F पे गौर करूं, F पे, तो F अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। ज़ाहिर बात है यहाँ से वेव ऊपर जा रही है तो ये पॉइंट F ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे F और C ये वाला पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। अच्छा अगर मैं G पे आऊँगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा इसका ज़्यादा है, तो आइए I पे चलते हैं। I वाला पॉइंट क्या आ रहा है, नीचे को आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जो स्टेट सी की है वो स्टेट आई की है, डाउनवर्ड डाउनवर्ड, सेम पोजीशन पे है, सेम डायरेक्शन में है, तो इस तरह के पॉइंट को बोलते हैं इन फेज पॉइंट्स। ठीक है जी। तो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन हो तो इन फेज पॉइंट्स कहते हैं। इसी तरह अगर मैं ए पॉइंट पूछूं आपसे तो आप क्या देंगे कि ए का इन फेज पॉइंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे जी, क्योंकि ये देखें ये इसका ये अपवर्ड जा रहा है, तो ये भी क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, सेम डायरेक्शन है और सेम डिस्प्लेसमेंट है, तो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन होगी जिसमें इन फेज पॉइंट्स कहते हैं। और इस वक्त कौन कौन से पॉइंट्स इन फेज हैं, ए के इन फेज कौन सा आ रहा है, जी आ रहा है, बी के इन फेज कौन सा आ रहा है, एच, ये देखें ज़रा मैं बना नहीं रहा, लाइंस वगैरह आप खुद कर सकते हैं। सी के इन फेज कौन सा आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है जी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं जी। ए के कौन सा आ रहा है, ए एंड जी, ये इन फेज है पॉइंट्स। इसके अलावा बी एंड एच ये इन फेज आ रहे हैं। इसके अलावा सी एंड आई, और इससे अगर और वेव होती तो हम वो भी कर सकते थे। अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं कि ये डी का इन फेज कौन सा पॉइंट है, तो अगर डी की बात की जाए तो डी इस वक्त डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये देखें ज़रा। तो इसके यहाँ पर कोई वेव हमें ड्रॉ नहीं की, अगर ड्रॉ करते हैं तो फिर हमें वो भी मिल जाएगा। बहरहाल फ़िलहाल आपको समझ आ गई इन फेज पॉइंट्स क्या होते हैं। क्लियर, एक बात क्लियर होगी इन फेज पॉइंट कैसे चूज़ करते हैं। दूसरी पॉइंट देखें ज़रा, अगर मैं B और H जो कि इन फेज पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान आपसे पूछूं कितना डिस्टेंस है, तो आप जारी बात है कहेंगे कि ये भी क्रस्ट पे है, ये भी क्रस्ट पे है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 1 लैम्डा। तो अगर जितना B से मैं पीछे आता हूँ उतना ही A से पीछे आ जाऊँ, तो फिर A और G में भी कितना डिफरेंस होगा डिस्टेंस का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो भी लैम्डा होगा। इस तरह C से आएगा। इन शॉर्ट जितने भी इन फेज पॉइंट्स होते हैं उनके दरमियान में जो पाथ का डिफरेंस है, क्या है, पाथ का डिफरेंस, यानी इसकी जो पोजीशन है और उसकी जो पोजीशन, उनके दरमियान में जो फासला है उसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस। वो कितना आता है,
1 लैम्डा। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, ए का तो इनफेज है जी, तो जी का अगला इनफेज कहाँ पर होगा? 1 लैम्डा दूर, तो वो ए से कितना दूर हो जाएगा? 2 लैम्डा। मतलब 2 लैम्डा पर भी आपको क्या मिलेगा? कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जो इनफेज होगा। इसी तरह से एक और लैम्डा आगे जाओगे तो इनफेज मिलेगा, फिर 1 लैम्डा, फिर 1 लैम्डा, मतलब 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा एंड अप टू n लैम्डा। यानी कि इतने डिस्टेंस पर, इतनी पोजीशंस पर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, ये सारे पॉइंट्स आपस में क्या होंगे? इन फेज होंगे। और नो डाउट ए अपना बजाते खुद भी इन फेज कहलाएगा, ए अपना ही इन फेज कहलाएगा। तो यहाँ पर 0 भी ऐड कर लेते हैं कि 0 भी अगर पार्ट में 0 ए और ए आपस में, इनका आपस में डिफरेंस 0 है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए? इन फेज पॉइंट्स हो गए। ठीक है जी। तो इनफेज पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो इतने पाथ डिफरेंस पर मौजूद होते हैं, उनके दरमियान इतना सेपरेशन होता है, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा अप टू n लैम्डा। ठीक है जी। अब आते हैं जी आउट फेज पॉइंट्स के ऊपर। अभी मैं फेज डिफरेंस के ऊपर भी आऊंगा। आउट फेज पॉइंट्स, आउट फेज पॉइंट्स क्या होते हैं? आउट फेज पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स कहते हैं, दे हैव ऑपोजिट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ऑपोजिट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। मतलब क्या? ऑपोजिट स्टेट होनी चाहिए, मतलब पोजीशन सेम हो, यानी वो अपनी इक्विलिब्रियम से सेम डिस्प्लेसमेंट पर मौजूद हो, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हो। मसलन अगर मैं सी का आउट फेज निकालना चाहूँ तो देखिए सी और डी दोनों की डायरेक्शन तो सेम आ रही है, सी और ए दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क है। अब आप सी और एफ पे देखें ज़रा, ये जो सी का डिस्प्लेसमेंट है उतना ही एफ का इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन इसकी डाउनवर्ड है, इसकी अपवर्ड है। तो ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं आउट फेज पॉइंट्स। इस तरह अगर ए और डी की बात की जाए, देख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट में सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो ऐसी पार्टिकल जो ऑपोजिट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होने कहा जाता है आउट फेज पॉइंट्स। और इसमें एग्जांपल कौन सी है? ए और डी आपस में आउट फेज हैं। इसी तरह से अगर बी अपवर्ड जाएगा तो ये ई डाउनवर्ड आएगा। ठीक है, तो ये भी बी और ई, इसका मतलब आ गया ए और डी आउट फेज पॉइंट्स हैं। पहली एग्जांपल, बी और ई ये भी आउट फेज पॉइंट्स हैं। और इसके अलावा कोई आउट फेज पॉइंट, ये एच और ई भी आउट फेज पॉइंट्स हैं। ठीक है, या और भी कर सकते हैं। तो अगर आप जी को करना चाहें, जी और डी ये भी आउट फेज पॉइंट्स हैं, डी एंड जी। अब एक बात गौर कीजिएगा ज़रा, ए वाला पॉइंट डी के आउट फेज है, ए और जी वाला पॉइंट भी डी के आउट फेज है, लेकिन ए और जी आपस में क्या है? इन फेज। इसका मतलब है कि अगर दो पॉइंट किसी एक पॉइंट के आउट फेज हैं, अगर ए और बी किसी थर्ड पॉइंट सी, अभी इसके डायग्राम के हट के बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट ए और बी दोनों किसी पॉइंट सी से आउट फेज में हो, तो ए और बी आपस में इन फेज होंगे, याद रखिएगा। ठीक है जी। तो ए और जी आपस में इन फेज हैं, इसीलिए तो दोनों इसके आउट फेज हैं। ऐसा नहीं होगा कि जी ए इसके इन फेज आ जाए, ये इसके आउट फेज आ जाए और ये आपस में इन फेज हो, ऐसा नहीं होगा। ये भी आउट फेज है, ये भी आउट फेज, तो ये लाजमी तौर पर इन फेज होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा? इनका पाथ डिफरेंस यानी कितने फासले पर मौजूद होंगे? तो आप देख सकते हैं, मैं अभी आपको पाथ डिफरेंस निकाल के सिखाता हूँ मैं आपको। ले जी, इसकी बात करते हैं यहाँ से बी और ई की। ये वाला पॉइंट बी ऊपर को है और ये नीचे को एक्सट्रीम पर है। तो ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। क्रस्ट और ट्रफ में कितना डिफरेंस होता है, कितना फासला होता है? तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था, λ/2। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना है, बड़े तसल्ली से, तवज्जो से, ज़रा गौर करके स्टूडेंट्स। बी और ई आपस में क्या है? आउट फेज है। इसी तरह से एच और, क्योंकि बी और एच आपस में इन फेज है, तो एच भी इसका क्या होगा? आउट फेज होगा। यानी λ/2 पे आए तो आउट फेज। अच्छा, अगर मैं मजीद λ/2 करता हूँ,
यानी बी और ई तो आपस में आउट फेज मैंने कर दी है। अगर ई का बी का जो नेक्स्ट आउट फेज होगा, बी का जो नेक्स्ट आउट फेज होगा, बी का फर्स्ट आउट फेज ई है, जो नेक्स्ट आउट फेज होगा वो ई के इन फेज होगा। मैंने अभी बताया आपको कि अगर ये इसके आउट फेज है तो कोई दूसरा पॉइंट जो इसके आउट फेज होगा वो इसके साथ इन फेज होगा, वो इसके साथ इन फेज में होगा, तभी तो इसके साथ आउट में होगा। वो जो इससे दोस्ती करेगा वही इसकी दुश्मनी करेगा, ये इसका दुश्मन है, ठीक है। अब कोई दूसरा बंदा जिसका दुश्मन होगा वो इसका दोस्त होगा, ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मर्जी समझ लें आप। अब ये पॉइंट इसका आउट फेज है, तो कोई और पॉइंट इस वेव में जो आगे बनेगा कहीं पर, वो इसका आउट फेज अगर हो तो वो इसके क्या होगा, इन फेज होगा। अब ये पॉइंट और वो पॉइंट आपस में कितने फासले पर होंगे, इन फेज लैम्डा के फासले पर होंगे, जहाँ मैं बताया मैंने, ये वाला पॉइंट और इससे जो नेक्स्ट इन फेज वाला पॉइंट आएगा वो आपस में एक लैम्डा के फासले पर होंगे, और वो एक लैम्डा इसका उसका, और ये वाला हाफ लैम्डा मिलके कितना हो जाएगा, हाफ लैम्डा ये और एक लैम्डा आगे, तो कितना हो जाएगा, जमा करेंगे तो 3 λ/2 आ जाएगा। इसका मतलब है और से नेक्स्ट होगा वो आप याद अब कर सकते हैं इसी तरह से 5 λ/2 पे एंड अप टू, यानी यहाँ पे λ/2 λ/2 λ/2, यहाँ पे आ रहा है लैम्डा 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 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है 1 3 5, आगे का 7 9, यानी सारे ऑड नंबर्स आ रहे हैं और λ/2 के साथ आ रहे हैं। तो λ/2 के साथ ऑड नंबर आ रहे हैं। ऑड नंबर कैसे लिखते हैं, 2n + 1, n की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 तो मतलब ये 2n + 1 ऑड नंबर को शो करता है। तो ये आगे इनका पाथ डिफरेंस। अब मैंने बताया कि इसका जो फेज़ होगा उसका किसी दूसरे पॉइंट का भी फेज़ होगा, उनका डिफरेंस कैसे निकालना है, तो उसका फार्मूला याद कर लें, फाई = 2 π/λ × x। ये फार्मूला याद कर लें। इस फार्मूला से आप क्या निकाल सकते हैं, पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये जो x है, x = पाथ डिफरेंस एंड फाई = फेज डिफरेंस। क्लियर, ठीक है। इसका भी मैं शॉर्टकट भी बताता हूँ। अब आपने क्या करना है, जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो उस वक्त फेज डिफरेंस कितना होगा, यहाँ भी लिखूंगा मैं अब, फेज डिफरेंस। जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तो फेज डिफरेंस, इस 0 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, ये x की वैल्यू, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। पाथ डिफरेंस भी 0 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर पाथ डिफरेंस जब लैम्डा होगा तो इसमें लैम्डा पुट करें, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 π। फिर जब पाथ डिफरेंस 2 λ होगा, 2 λ यहाँ पे करें, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 π एंड अप टू क्या आ रहा है, 0, 2 π 4 π फिर 6 π फिर 8 π फिर 10 π, यूँ कह लें 2n π। पाई तो आना ही आना है। अब n की वैल्यू 0 रखोगे क्या आएगा, 0 हो जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 π दे देगा, 2 रखो तो 4 π दे देगा। तो ये आपसे इस n लैम्डा से इन फेज पॉइंट मिलेंगे, पाथ डिफरेंस मिलेगा, और 2n π से फेज डिफरेंस मिलेगा। आइए इन पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे पाथ डिफरेंस जब λ/2 होगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा, इसको मैं अरेज करके नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, आपने नोट तो कर लिया होगा, अभी दोबारा लिख देता हूँ। फेज डिफरेंस, तो फॉर्मूला था फाई = 2 π/λ × x। अब यहाँ पे x की वैल्यू λ/, ये पाथ डिफरेंस है, आप λ/2 पुट करेंगे तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो आंसर आएगा पाई, ठीक है जी। फिर आप 3 π/2 पुट करेंगे तो फेज डिफरेंस निकाल देगा, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आ जाएगा 3 π, फिर इस तरह से 5 π एंड अप टू, यानी यहाँ पे देखें पाई के साथ कौन सा नंबर आ रहा है, ऑर्डर नंबर आ रहा है। यहाँ पे इवन नंबर आ रहा था 2 4 6 8, ऑर्डर नंबर आ रहा है, तो वही बात आती है 2n + 1 × π, ठीक है। जब 0 रखोगे n की वैल्यू तो ये पाई आंसर आ जाएगा। तो ये एक जनरलाइज रिलेशन है। तो आपने देखा कि एक पॉइंट के मैंने फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस
अगर आपको पाथ डिफरेंस गिवन हो तो आप फेज डिफरेंस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और अगर आपको फेज डिफरेंस गिवन हो तो आप जारी बात है यहाँ से पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये एक ही वेव के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स का आपस में फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ये है पाथ डिफरेंस को शो कर रहा है और फाई किसको शो कर रहा है, फेज। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये तो था एक ही वेव के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। अब मैं बात करूँगा कि डिफरेंट वेव, दो वेव होते हैं उनका पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। ये नोट कर लीजिएगा ध्यान से ज़रा। अब हम करेंगे दो वेव के दरमियान में फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। देखिएगा ज़रा, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। मैं आपको बगैर कैलकुलेशन के ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। पहली बात तो आपने एक बात याद रखनी है कि वेव, जब दो वेव किसी एक पॉइंट के ऊपर आके इकट्ठी होती हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करके एक वेव बनाती हैं, जब तो जो रिजल्टेंट वेव होती है उसकी जितनी भी आपने डिस्प्लेसमेंट निकालना है या एम्पलीट्यूड निकालना है, उसके लिए वही फार्मूले यूज़ किए जाते हैं जो वेक्टर के फार्मूले होते हैं। जब दो वेक्टर्स को मिला के रिजल्टेंट वेक्टर बनाया जाता है तो उसका फार्मूला मैंने इससे पहले पढ़ाया हुआ। मेरे सबसे पहला लेक्चर जब मैंने स्टार्ट किया था अपना चैनल, तो सबसे पहले मैंने वही लेक्चर पढ़ाया था, वो आप सुन लीजिएगा जाके। तो वेव्स के ऊपर वेक्टर वाले फार्मूले ही अप्लाई होते हैं कैलकुलेशन के लिए। अब आपको मैं क्या करता हूँ कि दो वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस निकालना सिखाता हूँ। उसके लिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि ये वेव की बात हो रही है, लाइट या साउंड की बात नहीं मैं कर रहा। मतलब ये नहीं कि ये वेव कोई स्पेसिफिक है, ये वेव लाइट भी हो सकती है, ये वेव साउंड भी हो सकती है, कोई और वेव भी हो सकती है, प्रोग्रेसिव वेव होगी, ट्रैवलिंग वेव होगी, स्टेशनरी वेव की बात नहीं मैं कर रहा अभी फ़िलहाल। मतलब मैकेनिकल ले लें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जनरल बातें हो रही हैं। कोई भी लाइट ले लें या साउंड ले लें, मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ। अगर साउंड होगा तो कंप्रेशन एंड रेफेक्शन की शक्ल में बात होगी, अगर लाइट करेंगे तो क्रस्ट एंड ट्रफ की शक्ल में बात होगी। बहरहाल दोनों को अंडरस्टैंड करने का तरीकाकार एक ही है। फर्ज कर लें मेरे पास एक सोर्स है S1, ठीक है, और दूसरा सोर्स है कोई, ये है S1 और ये है S2। सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, वेव प्रोड्यूस करने वाला सोर्स, कोई ऑब्जेक्ट, ये वेव प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ से, और ये भी वेव प्रोड्यूस कर रहा है, और किसी पॉइंट के ऊपर आके वेव इकट्ठी हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ फ़िलहाल कि जी फर्ज कर लें ये पॉइंट है P जहाँ पर दोनों वेव्स आके इकट्ठी हो रही हैं, यानी यहाँ पर भी वेव आई है एक, यहाँ से भी वेव आई है एक। इस पॉइंट P का सोर्स से जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर, और इस S2 का इस पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो भी है 4 सेंटीमीटर। और जो वेव यहाँ पे ट्रैवल करके आ रही है, उस वेव की जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ जो वेव यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, उसकी वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर की एक वेवलेंथ है, ठीक है। तो जब दोनों वेव यहाँ पर आके इस पॉइंट के ऊपर इकट्ठी होंगी तो उनका आपस में पाथ डिफरेंस कितना होगा और फेज डिफरेंस कितना होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, ठीक है जी। रिपीट कर रहा हूँ, इस सोर्स ने भी इतनी वेवलेंथ प्रोड्यूस की, इस सोर्स ने भी इतनी वेवलेंथ प्रोड्यूस की वेव की, और दोनों एक पॉइंट के ऊपर आके इकट्ठे हो गए। याद रखिएगा वेव की जो पाथ है कि उसने कितना ट्रैवल किया है पाथ, वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ही हमेशा होता है। अब इन दोनों वेव का मैं पाथ डिफरेंस निकालता हूँ। पाथ डिफरेंस कितना होगा, इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है S1 से P1 तक, S1 से P तक डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इसने कितना ट्रैवल करना है S2P, दोनों का डिफरेंस ले लें,
तो आ गया पाथ डिफरेंस। मैं वेव नहीं बना रहा, अब यहाँ पे इसकी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हैं 4 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना आ गया 0, 0 का पाथ डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाई, ठीक है, फाई कैसे निकालेंगे जी, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, इसको ये एक्स है बेसिकली, पाथ डिफरेंस एक्स पाथ डिफरेंस है, तो 0 आंसर क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू 0। मतलब जब ये दो पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे तो उनका पाथ डिफरेंस भी 0 होगा और फेज डिफरेंस भी क्या होगा, 0 होगा। अब दो वेव्स का डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है कि क्रस्ट पे क्रस्ट मिलता है, ट्रफ पे ट्रफ मिलता है। मैं कोई क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, मैं तो वजह से सुनिएगा ज़रा। मैं कहता हूँ जी कि ये पार्टिकल पॉइंट P है, यहाँ पे दो वेव आके मिलती हैं, यहाँ पे सोर्स है S1 और वो जो वेव से फासला है उसका इस पॉइंट P से वो है 4 सेंटीमीटर, और दूसरे वाला यहाँ पर है S2, उसका फासला है 3 सेंटीमीटर। दोनों की जो वेव लेंथ ही यूज़ करूँगा मैं 2 सेंटीमीटर वाली। तो बताइए इनका आपस में पाथ डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो इनका जो पाथ डिफरेंस जो कि x कह देता हूं मैं, कितना निकलेगा, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है S1P, इसने कितना ट्रेवल करना है S2P, इनको माइनस कर दूँ तो डिफरेंस निकल आएगा। S1 से लेकर P तक कितना है 4 सेंटीमीटर और ये कितना है 3 सेंटीमीटर, डेट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी जो दोनों वेव्स में डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है वो 1 सेंटीमीटर का है। मैंने आपको भी बताया कि जो पाथ डिफरेंस हमेशा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ही होती है। वेवलेंथ, जब बॉडी हम कहते हैं ना कि वेव जो है उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा वेवलेंथ की शक्ल में ही बताया जाता है। अब वेवलेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर की, जबकि डिफरेंस कितना है 1 सेंटीमीटर का। मतलब ये आया कि जो x की वैल्यू किसके बराबर आई है, λ/2 की इक्वल नहीं आई। क्या ख्याल है, ये भी 2 है, ये 2 देखो 1 सेंटीमीटर, ऐसे ही है। मतलब पाथ डिफरेंस कितना आया, λ/2 आया। पाथ डिफरेंस दो वेव्स का λ/2 आया। क्लियर, 1 सेंटीमीटर का मतलब λ/2। अब इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, फाई आ जाते हैं जी के 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू λ/2 है तो आप पुट करें ज़रा, एक्स अब लिख देंगे λ/2, 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, फाई इज इक्वल टू पाई। तो इस पॉइंट के ऊपर मिलने वाले दो वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो पाई है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करता हूँ मैं, वैल्यूज में सेम रखूँगा, आसान तरीके से करवा रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं, थोड़ा सा मुश्किल भी करूँगा। सोर्स S1 उतना ही दूर है 4 सेंटीमीटर पर, लेकिन जो सोर्स 2 है हम उसको 2 सेंटीमीटर दूर ले गए S2। अब बताइए P पॉइंट पर जब दो वेव्स पहुंचेंगी, ये दो वेव्स यहाँ पर पहुंचेंगी तो यहाँ पर पहुंचने में कितना पाथ का डिफरेंस है। x इज इक्वल टू क्या आएगा S1P, यहाँ से कितना आएगा S2P, दोनों का डिफरेंस आएगा कितना है जी 4 - 2, डेट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर का पाथ डिफरेंस है। और ये इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू लैम्डा, यानी यहाँ पर मिलने वाली दो वेव्स का जो पाथ डिफरेंस है वो 1 लैम्डा के बराबर आ रहा है, 1 लैम्डा के बराबर आ रहा है। 2 सेंटीमीटर की वेवलेंथ थी और यहाँ से फेज डिफरेंस कैसे निकलेगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू लैम्डा है तो लैम्डा पुट करें, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो फाई आ गया 2 पाई। तो इसका मतलब है यहाँ पर मिलने वाली दो वेव्स का जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई के इक्वल है। तो इस तरह से हमने दो वेव्स का पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस निकाल लिया। मैं मज़ीद आपको क्वेश्चन करवाता हूँ कि लाइक अगर मेरे पास एक सोर्स है S1 और S2, सोर्स है S1, सोर्स है S2
और इनके दरमियान में जो फासला है वो है 4 सेंटीमीटर का। और एक पॉइंट P है जहाँ पर आके दोनों वेव्स आपस में मिलती हैं। यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी वेव आई यहाँ पर, और यहाँ से भी वेव आई यहाँ पर। ठीक है जी। अब सोर्स से पॉइंट P तक का फासला है 3 सेंटीमीटर। यहाँ से जो वेव आई है वो 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है। तो बताइए यहाँ से कितना ट्रेवल करके आएगी। पाथ डिफरेंस बताना है। x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। x पहले बता दिया हमें पाथ डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले x फाइंड कर लेते हैं जी। x कैसे निकलेगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, तो पहले हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो आप देखें राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है, ये एंगल 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो आपको पता है वेक्टर के फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करते हैं, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि ये वाला बताएगा आपको। इसमें नाम देता हूँ मैं S2P का। S2P यानी कि ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट, क्या आ गया 9 प्लस 16 स्क्वायर रूट, और आंसर क्या आ जाएगा 5। यानी कि ये वाला फासला कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर। अब आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। x कैसे फाइंड करेंगे, x पाथ डिफरेंस वाला, पाथ डिफरेंस डेट इज इक्वल टू x। कितना डिफरेंस है, इसमें से इसको माइनस कर दें, इसमें इसको माइनस कर दें, कोई हर्ज नहीं है। S1P माइनस S2P, आंसर नेगेटिव आ जाएगा, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। ये कितना है जी 3 माइनस 5 डेट इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। और वेवलेंथ कितनी थी हमें पता था, 2 सेंटीमीटर की वेवलेंथ थी। इसका मतलब है जो पाथ डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है वो लैम्डा माइनस लैम्डा की इक्वल आ रहा है। माइनस लैम्डा हो जाए प्लस लैम्डा हो जाए कोई हर्ज नहीं है बेटा, से कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है आपको। तो आपने देखा इस तरह हमने कैसे पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस निकालना सीख लिया। तो आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस ऐसे निकालना आना चाहिए। अच्छा, फेज डिफरेंस तो निकाले नहीं हमने अभी। फाई कैसे निकलेगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है माइनस लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, -2 पाई का फेज डिफरेंस है। यहाँ पे मिलने वाले दो वेव्स का फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई का होगा। ये आखिरी चीज़ की तरफ चलते हैं और वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। छोटा सा टॉपिक के बाद खत्म करने लगा आज की चीज़ को। और वो ये है कि जब वेव की रिफ्लेक्शन होती है तो उसमें फेज में क्या फ़र्क आता है, उसके पाथ में क्या फ़र्क आता है। ये भी एक्चुअली पाथ और फेज में चेंज है। इसलिए फर्स्ट कर मेरे पास 2 मीडियम है, ये बाउंड्री है, ये वाला टेंसर पार्ट है मीडियम का, ठीक है जी, यानी डेंसर पार्ट है। और ये वाला कौन सा पार्ट है, रेयर पार्ट है। ये मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम, कुछ भी ले लें। ये वैक्यूम है, ये ग्लास है, ये वाटर है, ये एयर है, ये वाटर है, व्हाटएवर। अगर तो ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है। ये वेव जाती है यहाँ से और इससे टकरा के इस बाउंड्री से वापस आ जाती है, यानी रेयर से गई और डेंसर की बाउंड्री से टकरा के वापस आ गई। तो एक बात याद रखिएगा, अब इसको मैं एक्सप्लेन तो नहीं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा, कि डेंसर पार्ट चूँकि ताकतवर है, यूँ कह लें कि वो वेव को उल्टा देगा, उल्टा करके भेजेगा। मतलब अगर यहाँ से क्रस्ट गया है, यहाँ से अगर क्रस्ट भेजा है इसने, अगर यहाँ पे क्रस्ट टकराया है तो वापसी पे उसको ट्रफ बना के भेजेगा। ये क्रस्ट और ट्रफ अगर रेयर से डेंसर बाउंड्री में जा रही है और डेंसर से टकरा के वापस आ रही है, ट्रांसवर्स वेव की बात हो रही है।
तो जाएगा क्रस्ट, वापसी पे क्या आएगा, ट्रफ। अब क्रस्ट गया, यूँ कह लें ये क्रस्ट गया और ट्रफ वापस आया, ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, यानी कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये ऐसे वेव गई है टकरा के, बल्कि नहीं ऐसे नहीं, क्रस्ट बनाना है हमें, ये ऐसे गई है, ठीक है, यहाँ से बाउंड्री से टकरा के, ये बाउंड्री है, टकरा के जब वापस आई है ना, तो वापसी का सिलसिला कुछ उल्टा हो जाएगा, ये वेव ऐसी हो जाएगी, यानी क्रस्ट ट्रफ बन जाएगा और ट्रफ क्रस्ट बन जाएगा, ऐसी सिचुएशन होगी। अब मुझे बताइए, क्रस्ट ट्रफ बन गया, क्रस्ट ट्रफ बन गया, तो अगर क्रस्ट था ट्रफ बनेगा, तो क्रस्ट और ट्रफ में कितना पाथ होता है, पाथ डिफरेंस कितना होता है, जिसे हम x से डिनोट कर रहे हैं, वो तो λ/2 होता है। तो फिर कितना फेज डिफरेंस होगा, 2 पाई लैम्डा इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू λ/2, तो ये कैंसर आ गया पाई, इसका मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो जब ट्रांसवर्स वेव डेंसर बाउंड्री से टकरा के वापस आती है, तो उसमें पाथ डिफरेंस λ/2 का आ जाता है, चेंज आ जाता है, और इसका फेज डिफरेंस कितना आया था, 180। अच्छा, अगर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव हो तो फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट, क्रस्ट जाएगा, क्रस्ट ही वापस आएगा। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रस्ट नहीं होता, बल्कि कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन जाएगा, कंप्रेशन ही वापस आएगा, रेफेक्शन वापस नहीं आएगा, ये आपने फ़र्क रखना है। अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं, अगर डेंसर पार्ट से जाती है और वापस आती है यहाँ से, यानी डेंसर पार्ट में है और रेयर पार्ट की बाउंड्री से वापस जा रही है, तो अगर क्रस्ट वापस आता है, अगर क्रस्ट टकराता है तो वापसी पे भी क्रस्ट ही होगा बेटा, ट्रफ नहीं होगा। या यूँ आप इसको याद रख सकते हैं, वैसे तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपने इंटर लेवल में पढ़ी हुई है आपने, कि चूँकि ये रेयर बाउंड्री है तो क्रस्ट आएगा, तो चूँकि ये कमज़ोर है इसलिए इसको कुछ चेंज नहीं कर सकती, लेकिन जब ये तो जाएगा तो चूँकि ताकतवर है तो ये इसको उल्टा देती है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अब क्रस्ट पे क्रस्ट आया तो इन फेज हो गया ना, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, पाथ डिफरेंस तो 0 का है, कोई फ़र्क चेंज ही नहीं आया, क्रस्ट पे क्रस्ट, यानी आप ये नहीं सोचना कि क्रस्ट से क्रस्ट तो लैम्डा होता है, जो क्रस्ट है वही वापस आया है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस का फार्मूला जो यूज़ करेंगे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स वाला, तो 0 हो जाएगा वो, ठीक है जी। तो इन दिस वे आप वेव का पाथ डिफरेंस और एक ही वेव के डिफरेंट पॉइंट्स का पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, इन फेज पॉइंट्स और आउट फेज पॉइंट्स क्या होते हैं सीख लिया, और दो वेव्स का पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस भी निकालना आपको मैंने सिखा दिया। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पे अपनी प्रॉब्लम पूरी मेल टाइप करके शेयर करें, मैं उसका अगर तो थ्योरेटिकल आंसर हुआ तो आपको मैं रिप्लाई में मेल ही करूँगा, लेकिन अगर आपका कोई आंसर समझाने वाला हुआ बोर्ड के ऊपर तो उसका मैं वीडियो के ज़रिए आपको उसका आंसर करूँगा। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ऑडियो मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करनी स्टूडेंट्स, सिर्फ व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना है ऑडियो की शक्ल में, या पेपर पे लिख के उसकी तस्वीर खींच के भेज सकते हैं। तो ये नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे अपना, और अपना जीमेल भी मेंशन कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, और जल्द आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।